प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा की रहीम विषय को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, रहीम के लिखे दोहों को आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी। इसके पूर्व कक्षा में दोहों का अर्थ मैंने आपको समझाया था। दोहों का अर्थ होता है दो लाइन। दो लाइन में ही बहुत सारे विचार उसमें संगठित हो जाते हैं, जिससे जीवन में हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। होती है देखने में छोटी, लेकिन वो बहुत बड़ा घाव करता है, मतलब उससे हम बहुत बड़ी सीख प्राप्त करते हैं। तो आज हम रहीम के लिखे दोहों को पढ़ेंगे। उसके पहले रहीम के जीवन के बारे में आइए कुछ जान लें। ये है रहीम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। अभिभावक मतलब जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। मतलब इन सारी भाषाओं का ज्ञान उन्हें भली भांति था। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। मतलब मुसलमान होते हुए भी हिंदू संस्कृति से उन्हें गहरा लगाव था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। मतलब बचपन से राजमहल में रहने के बाद भी वो साधारण जो लोग होते थे उनसे बड़ी ही नम्रता से पेश आते थे। उनके दुख दर्द को वो बांटते थे। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। कवि रहीम के कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रामाणिक हैं। प्रामाणिक है मतलब उपलब्ध हो जाती हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग उनके दोहों को समझते हैं। तो उनका पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर का अर्थ होता है पेड़। खात का अर्थ होता है खाता। सरवर का अर्थ होता है तालाब। पियहि का अर्थ होता है पीता है या पीना। पान का अर्थ होता है पानी। पर का अर्थ होता है पराया। हित का अर्थ होता है मंगल। संचयहि का अर्थ होता है संचय करना या इकट्ठा करना या एकत्रित करना। सुजान का अर्थ होता है उत्तम लोग या अच्छे लोग। अब दोहे को समझेंगे। तरुवर फल नहीं खात है। बच्चों, तरुवर का अर्थ होता है पेड़। क्या आपने कभी देखा है कि पेड़ स्वयं अपना फल खा लेता है? ऐसा तो नहीं होता है। वह अपने फल का संरक्षण किसके लिए करता है? ना दूसरों के लिए, ताकि जो भूखे लोग होते हैं या भूखे जानवर होते हैं वे उसके फल को खा के वे तृप्त हो पाएं या अपनी भूख मिटा सकें। ठीक उसी प्रकार सरवर पियहि न पान। सरवर का अर्थ होता है तालाब। तालाब भी अपना पानी खुद नहीं पीता, उसे दूसरों के लिए वो बचाता है, ताकि दूसरे उसका पानी पी के अपनी प्यास बुझा सके। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, कही रहीम, रहीम हमें कहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि पर काज हित। पर मतलब पराए, काज मतलब काम। तो दूसरों के हित के लिए जो सुजान होते हैं, सुजान मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, वे अपनी संपत्ति का संचय अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करते हैं, ताकि वे ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें, दूसरों का उपकार कर सकें, दूसरों के काम आ सके। तो वैसे ही मनुष्य को हम लोग सुजान की आख्या देते हैं। वो भद्र कहलाते हैं, अच्छे लोग कहलाते हैं। तो इस कविता में, इस दोहे में बच्चों, कवि रहीम ने तरु और तालाब का उदाहरण हमें बड़े अच्छे से देकर समझाया। तो इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है,
हमें परोपकारी बनना चाहिए। चाहे जीवन में कुछ भी हो, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें परोपकारी बनना चाहिए। तो चलिए अब दूसरे दोहे में चलते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। देखिए उसके शब्दार्थ को अब हम समझते हैं। लघु मतलब छोटा, डारी मतलब फेंकना या डालना, तलवारी मतलब तलवार। रहीमन देखी बड़ेन को, क्योंकि रहीम ने इन दोहों को लिखा है इसीलिए यहाँ उनका नाम आया है। रहीम हमें यह बताना चाहते हैं। देखी मतलब देखकर, बड़ेन मतलब बड़ों को देखकर, लघु मतलब छोटे को, न दीजिए डारी, छोटों को अपने से अलग मत कर दीजिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि ये है एक छोटी सी सुई। बच्चों बताइए इस सुई का काम क्या होता है? इस सुई में हम लोग धागा डाल के हम लोग कपड़े को सीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये है कहाँ करे तलवारी, तलवार का चित्र है। तलवार का काम क्या होता है? उसका काम सुई से संपूर्ण अलग होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुई की जगह अपनी है, उसका काम अपना है, और तलवार का खुद का अपना प्रयोग होता है। तो हर अलग अलग काम में हम उनका प्रयोग लेते हैं। तो जहाँ काम आवे सुई, जिस काम को हम सुई के माध्यम से कर सकते हैं, उस काम को हम लोग तलवार से नहीं ले सकते, उससे नहीं करा सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आपके कक्षा में बहुत सारे आपके मित्र होंगे, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को देखा जाता है कि जब एक अमीर दोस्त उन्हें मिल जाता है तब वो गरीब दोस्तों को अनदेखा कर देता है, अरे ये मेरे क्या काम आने वाला है। लेकिन यहाँ कवि रहीम हमें वही समझाना चाहते हैं कि जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, मतलब हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। तो जहाँ एक गरीब मित्र हमारी मदद कर सकता है, हो सकता है वहाँ एक अमीर मित्र उस हमें अनदेखा करके वहाँ से चला जाए। तो बच्चों इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भेदभाव भुलाकर सभी को समान दृष्टि से, सभी को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। ये अमीर है, ये गरीब है, अपना पराया, ये सब भेदभाव छोड़कर हमें सभी को समान महत्व देना चाहिए। तो आइए बच्चों अब तीसरे दोहे में चलते हैं। रहीमन पर उपकार के, करत ना यारी बीच, मांस दिए शिवी भूप ने, दिन्ही हाड़ दधीची। शब्दार्थ, यारी मतलब दोस्ती, भूप मतलब राजा, हाड़ मतलब हड्डी। देखिए रहीमन पर उपकार के मतलब रहीम हमें बताना चाहते हैं कि जब हम लोग दूसरों का उपकार करते हैं, करत ना यारी बीच, यारी मतलब दोस्ती या मित्रता, सिर्फ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, उसे ही देखकर हमें किसी का उपकार नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने हमें दो महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है। एक है शिवी भूप, भूप मतलब राजा, शिवी नामक एक महान राजा थे, उनका उदाहरण दिया है। और दधीची नामक एक महान ऋषि थे, उनका उदाहरण दिया है। तो दोनों की कहानी अलग अलग है। पहले हम लोग शिवी राजा के बारे में जानेंगे। एक बार बच्चों क्या हुआ, एक कबूतर को एक बाज पक्षी ने हमला किया। तो बाज पक्षी उसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था, लेकिन कबूतर उड़ते हुए शिवी राजा के पास आ पहुंचा और उन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए कहा। तो राजा भी बहुत महान थे, तो उन्होंने कबूतर को शरण दे दी। तब बाज पक्षी भी उसके पीछे पीछे चला आया और उसने राजा से कहा कि अब मेरी भी भूख मिटाइए। तो शिवी राजा ने उनसे बाज से कहा कि तुम्हें जो खाना है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसे केवल मांस ही चाहिए था। अब ये शिवी राजा मांस कहाँ से लाते? तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने शरीर से मांस काटकर तुम्हारा पेट भरने के लिए मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे
अपने शरीर का मांस काटकर उसे वे देते गए। लेकिन फिर भी उस बाज का पेट नहीं भर रहा था, तो धीरे धीरे अंत में वे खुद तराजू पर बैठ गए और कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे शरीर का, मतलब अपने जीवन का बलिदान उन्होंने दे दिया। तो बच्चों, अब दधीची के जीवन के बारे में जानेंगे। वे एक महान ऋषि थे। एक दिन क्या हुआ ना, वृत्तासुर नामक एक राक्षस था जो बहुत ही अत्याचारी था और सारे देवता भी उससे डरते थे, क्योंकि वो सारे देवताओं के ऊपर अत्याचार करने लगा। तो उससे सारे परेशान होकर उससे मुक्ति पाने के लिए सारे देवतागण जाके कहाँ पहुँचे? ऋषि दधीची के आश्रम में। ऋषि दधीची से उन्हें क्या चाहिए था? क्योंकि ऋषि दधीची के हाड़ द्वारा निर्मित वज्र से ही वृत्तासुर का अंत हो सकता था। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की ऋषि दधीची से कि उन्हें वे हाड़ प्रदान करें। तो हाड़ क्या हम लोग अपने जीते जी किसी को प्रदान कर सकते हैं? उसके लिए हमें मरना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि दधीची ने सिर्फ परोपकार की भावना में आकर ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी अस्थियों से जिस वज्र को बनाया गया, उसी वज्र से बाद में वृत्तासुर को देवताओं ने मारा और वृत्तासुर का जो आतंक था वो खत्म हुआ। तो बच्चों, हम लोग इससे क्या समझे कि परोपकार करते समय हमें पर एवं नीच का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम जिसका उपकार करने जा रहे हैं वो हमारा मित्र है, वो या हमारा शत्रु है, हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर वो भावना हमारे मन में आ जाती है, उसका मतलब ये होता है कि हम उसका उपकार खुले दिल से नहीं कर रहे हैं। सही मायने में परोपकार वही कहलाता है जो हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, जिसमें कुछ पाने की आशा नहीं होती है, वही सच्चे मायने में परोपकार कहलाता है। तो अब बच्चों, थोड़ा विशेष में हम लोग देख लेते हैं कि तीनों दोहों का अर्थ मैंने आपको क्या समझाया। पहले दोहे का अर्थ था कि हमें हमेशा परोपकारी बनना चाहिए। दूसरे दोहे से हमें यह सीख मिली थी कि हमें भेदभाव भुलाकर सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। और तीसरे दोहे की सीख हमें यह मिली थी कि परोपकार करते समय हमें पर एवं नीच का भेद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पर एवं नीच का भेद हम करते हैं तो वो परोपकार नहीं कहलाएगा। बच्चों, अब प्रश्नाभ्यास में चलते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ, उसका उत्तर मुझे दीजिए। तरुवर क्या नहीं खाता है? तरुवर क्या नहीं खाता है? अपना फल। क्या कभी आपने देखा है कि तरुवर अपना फल खुद खाता है? नहीं, वो क्या करता है? उसका संचय वो दूसरों के लिए करता है। तो यहाँ उत्तर होगा तरुवर अपना फल नहीं खाता है। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। सरवर क्या नहीं पीता है? सरवर यानी तालाब। तालाब क्या नहीं पीता है? अपना पानी। क्या आपने कभी तालाब को देखा है अपना पानी पीते हुए? नहीं, वो क्या करता है? वो दूसरों के लिए, प्यासों के लिए अपने पानी का संचय करता है। तो सरवर अपना पानी नहीं पीता है। सुजान किस लिए संपत्ति का संचय करता है? सुजान मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, वे अपनी संपत्ति का संचय क्या अपने लिए करते हैं? नहीं, वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के उपकार के लिए करते हैं। जिसको उसकी ज़रूरत हो, उस चीज़ की जिसको सही मायने में ज़रूरत हो, जब उस चीज़ को हम उसे देते हैं, उसे ही परोपकार कहते हैं। तो सुजान किस लिए संपत्ति का संचय करता है? सुजान दूसरों के उपकार के लिए अपनी संपत्ति का संचय करता है। बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए?
बड़े लोगों को देखकर, लघु मतलब जो छोटे होते हैं, छोटे लोगों को हमें क्या नहीं करना चाहिए या उनसे कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? हमें अपमान या अवहेलना, बड़े लोगों को देखकर लघु का अपमान या उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बड़े लोगों को देखकर लघु का अपमान या उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बच्चों, उसके बाद सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं? अगर सुई की जगह उस काम को करने के लिए आपको तलवार दी जाती है तो क्या आप उस काम को तलवार के माध्यम से कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? परिचय या मित्रता? परोपकार करते समय परिचय या मित्रता होना जरूरी नहीं है। शिवी भूप ने क्या दान दिया था? अपना शरीर। शिवी भूप ने अपना शरीर दान दिया था। किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? ऋषि दधीची। ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। अच्छा बच्चों, नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। खड़ी बोली का अर्थ मैंने इससे पहले आपको समझाया था। खड़ी बोली का अर्थ होता है आम बोलचाल की हिंदी। जिस हिंदी भाषा में हम लोग आपस में बात करते हैं उसी हिंदी को खड़ी बोली कहते हैं। तो नहीं, सरवर, पिय, पान, तलवारी, काज, इन शब्दों को हमें खड़ी बोली रूप में परिवर्तित करना है। तो नहीं का खड़ी बोली रूप होगा नहीं, 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 सिर्फ मात्रा में परिवर्तन आ रहा है। वैसे ही सरवर, सरवर का खड़ी बोली रूप होगा सरोवर। हम लोग सरवर नहीं कहते, हम लोग बोलते हैं सरोवर। पिय, पिय मतलब पीता है, उसे खड़ी बोली रूप में हम लोग बोलते हैं पीता है। पान, हम लोग बोलते हैं थोड़ा पान दो मुझे, पान का अर्थ अलग हो जाता है क्योंकि खड़ी बोली में हम लोग पान को पानी कहते हैं, मुझे पानी चाहिए। तलवारी, तलवार को खड़ी बोली में तलवारी को तलवार कहते हैं। काज, काज का खड़ी बोली रूप है कार्य या काम भी कहते हैं, कार्य या काम। तो फिर से थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। नहीं का खड़ी बोली नहीं, सरवर, सरोवर, पिय, पीता है, पान, पानी, तलवारी, तलवार, काज, कार्य या काम। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत को विलोम भी कहते हैं, विपरीतार्थक भी कहते हैं, या इंग्लिश में जिसको ऑपोजिट कहते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स। कुछ शब्द हैं पर, हित, बड़ा, लघु, उपकार। जैसे पर का विपरीत शब्द है निज। पर मतलब पराया, निज मतलब अपना। हित, हित मतलब भलाई करना, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अहित। अहित मतलब किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। हित का विपरीत शब्द है अहित। उसके बाद शब्द है बड़ा। बड़ा का हम सभी को मालूम है, बड़ा का विपरीत शब्द होता है छोटा। बड़ा, छोटा। वैसे ही लघु, लघु मतलब छोटा होता है, उसका उल्टा या उसका विपरीत शब्द है गुरु, जिसका अर्थ होता है बड़ा। लघु, गुरु। फिर आता है उपकार। उपकार मतलब किसी की भलाई करना, तो बच्चों उसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अपकार, मतलब किसी की बुराई करना। उपकार का विपरीत शब्द है अपकार। तो दोबारा देख लेते हैं। पर का
विपरीत शब्द निज, हित का अहित, बड़ा का छोटा, लघु का गुरु, उपकार का अपकार। अब निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था, समानार्थक का अर्थ होता है शब्द भले ही भिन्न भिन्न हो लेकिन सभी के अर्थ एक हों। जैसे आँख को नयन, नेत्र, लोचन कहते हैं, वैसे ही हम लोग सरवर को और क्या कहते हैं? सरवर का समानार्थक शब्द है सरोवर या तालाब। तरु का समानार्थक है वृक्ष या पेड़। पान का समानार्थक है पानी या जल। संपत्ति का समानार्थक शब्द है जायदाद या वैभव। सुजान का समानार्थक शब्द है सज्जन या ज्ञानी। वैसे ही लघु का समानार्थक शब्द है छोटा या तुच्छ। तलवारी का समानार्थक तलवार या खड्ग। भूप का समानार्थक राजा या भूपति। यारी का समानार्थक मित्रता या दोस्ती। हाड़ का समानार्थक शब्द है अस्थि या हड्डी। तो बच्चों, इसको पहले से हम लोग फिर से देख लेते हैं वापस से दोबारा। सरवर को सरोवर या तालाब भी कहते हैं। तरु को वृक्ष या पेड़ भी कहते हैं। पान को पानी या जल भी कहते हैं। संपत्ति को जायदाद या वैभव भी कहते हैं। सुजान को सज्जन या ज्ञानी भी कहते हैं। लघु को छोटा या तुच्छ भी कहते हैं। तलवारी को तलवार या खड्ग भी कहते हैं। भूप को राजा या भूपति भी कहते हैं। यारी को मित्रता या दोस्ती भी कहते हैं। हाड़ को अस्थि या हड्डी भी कहते हैं। तो अब निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। लिंग पता है बच्चों आप लोगों को, दो प्रकार के होते हैं। जो पुरुष जाति के होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जो स्त्री जाति की होती है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द है उनका लिंग हमें निर्णय करना है। जैसे फल, फल है पुल्लिंग। संपत्ति, संपत्ति है स्त्रीलिंग। तलवार, तलवार स्त्रीलिंग शब्द है। मांस, मांस एक पुल्लिंग शब्द है। सुई, सुई एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम दोबारा से इसे देख लेते हैं। जैसे फल, फल को पुल्लिंग शब्द में रखा गया है। संपत्ति, संपत्ति स्त्रीलिंग शब्द में आती है। तलवार, तलवार एक स्त्रीलिंग शब्द है। मांस, मांस एक पुल्लिंग शब्द है। मांस का टुकड़ा बोलते हैं। तो मांस एक पुल्लिंग शब्द है। सुई, सुई एक स्त्रीलिंग शब्द है, छोटी सी सुई। तो सुई को स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत रखा गया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज मैंने जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया आप सबको भली भांति समझ में आ गया होगा और रहीम के दोहों से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और उसे अपने जीवन में आप आगे शामिल भी करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।